कि यहाँ पर भी कोई ऐसी उथल पुथल का मामला नहीं है, रुपया अपना रिकॉर्ड लो पर है और कच्चा तेल ठीक ठाक है सर, अपनी रेंज होल्ड कर रहा है। देखिए नेहा जी, ऐसा है कि जो आपको अभी हाल ही के दिनों में जो क्लोजिंग खराब मिली थी दिसंबर की, लोएस्ट क्लोजिंग वो 20 दिसंबर की है, 23587। अभी देखो कहाँ है, एग्जैक्टली वहीं पे। एग्जैक्टली वही है। दिसंबर का लो था 23,527, जहाँ से रिकवरी हुई थी निफ्टी की, वो इंट्राडे 23,265 था, क्लोजिंग 23,350 था। तो अब आप आखिरी सपोर्ट जोन में घुस तो गए हैं, ओके। वहाँ रुकते कि नहीं रुकते। सेम बैंक निफ्टी का भी आखिरी सपोर्ट जोन 49,800 से 50,075 का था, लगभग 5-50 पॉइंट तो आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना होता है। बैंक निफ्टी में 5-25 पॉइंट निफ्टी में एडजस्ट करना होता है, एग्जैक्ट लेवल आपको भी ऐसा नहीं पकड़ सकते। सो मेरा ये मानना है कि आज के लिए शायद वी आर डन, अब ज़्यादा और आज यहाँ से ना घटे। ओके। स्पेशली क्यों ना घटे, उसके दो रीज़न है। एक, आप ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे आ गए। दो, आप अकेले पैनिक कर रहे हैं। हाँ सही बात है। अगर HMPV इतना बड़ा है तो डाउ फ्यूचर ये हरे निशान में क्यों है? यूरोप में तो पैनिक नहीं है, एशिया का कोई और दूसरा बाजार नहीं है। सो ये हमें फ़र्क समझना पड़ेगा। HMPV अलग है और FIs अलग है। दोनों को वायरस मत मानो, ठीक है ना। तो असली कारण जो है वो थोड़ी FIs की सेलिंग का है। और सेलिंग ऐसा नहीं कि पहली और आखिरी बार हो रही है, पहले भी हुई है, कई बार हुई है, लेकिन इतना तेज इसलिए घट रहा है कि अभी किसी का लेने का मन नहीं है, मूड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इन लेवल पे बेचना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर थोड़ा भी US ठीक ठाक रहा तो कल रिकवरी भी आ जाए, क्योंकि आप थोड़े ओवरसोल्ड तो ही हैं। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देखेंगे तो बहुत नीचे है ये सब है। सो मेरा ये मानना है कि फ्रेश अगर बेचना ही है तो उसका डिसीजन कल लिया जाए, ना कि आज। पॉइंट नंबर 1। अब बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, अपने को नहीं पता। HMPV कितना बड़ा है अपने नहीं पता। क्या ये कोविड जैसा हो सकता? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखता नहीं कि भाई इतना बड़ा हो जाए। फिर जब दिख जाएगा तो देखा जाएगा। अब आपको समझो प्रीएम्प्ट करना है कि नहीं भाई, मेरे को तो कोविड के वक्त की तरह सिचुएशन में डर लगता है और मेरे को तो भले ही ठीक है नुकसान में बिक जाए थोड़ा बहुत में, या मेरा पैसा नहीं बनेगा चलेगा, मुझे लाइफ में रिस्क नहीं चाहिए, तो एक तरीका है। दूसरा है कि यार भाई ठीक है कुछ भी हो जाए, मैं तो 3 साल बाद भाव देखूंगा वापस। और मेरा अनुभव है 3 साल 5 साल में सब चीज़ों के अच्छे भाव आते हैं, सब बढ़िया होता है, सब होता है। मुझे पैनिक, मैं इन्वेस्टर हूँ, ऐसे इन्वेस्टर में ऐसे में कई बार लोअर सर्किट भी लगे हैं, वापस ऊपर आए। सो आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है, बजाय इस वक्त मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, उसमें दिमाग मत लगाओ। आपकी रिस्क लेने की ताकत क्या है, आपकी रुकने की सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आप मुझे पूछेंगे तो ये बेचने का नहीं, लेने का वक्त है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके मान रहा हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं जैसा लोगों को डर है। उसको मानने के साथ साथ मेरा बहुत क्रिस्टल क्लियर व्यू ये है, अगर 23,250 निफ्टी तोड़ेगा तो हम थैंक यू कर देंगे जी, चलो हम हमारी पोजीशन छोड़ते। 23,350 के नीचे बंद होगा, जो आज हो कल हो जब भी हो, वो अपना स्टॉप लॉस है एक तरह से, ठीक है, वो होगा तो खत्म कर देंगे। जब तक वो नहीं होता मुझे नहीं लगता 23,650 के नीचे भी हम बंद होंगे, शायद रिकवर होकर हो जाएंगे। और हो सकता है यहाँ से आपको ज़्यादा खराब होता नहीं दिखा, तो मैं पैनिक तो नहीं करूँगा अभी। ये बात मैं निफ्टी की हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में नो डाउट डबल सपोर्ट पे आया है। जहाँ से आपने नवंबर के लोज बनाए, जहाँ से पूरी रिकवरी बनाई थी, नया हाई बनाया था, एग्जैक्टली उसी पे आ गया। बैंक निफ्टी पे के लिए भी अगर आपकी 200 पॉइंट की रिस्क लेने की ताकत है, सिर्फ 200 पॉइंट की, कि आप 49,600 का स्टॉप लॉस और 49,800 पे ले लो, तो ये एक गोल्डन चांस है। अच्छा। निफ्टी में भी आपकी ताकत है 23,500 पे लेने की, 150-200 पॉइंट की आप रिस्क लेके ले सकते हो, तो लेनी चाहिए। एक चांस आपको लेना चाहिए खरीदने का, अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है। ये बेचने का टाइम है, बेचना है तो 200 पॉइंट नीचे बेच देना, कोई बात नहीं। निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे बेच देना, बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे बेच देना। अगर बहुत खराबी होना है, 1000 पॉइंट निफ्टी निकलना है, 3000-2000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकलना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, 200 पॉइंट नीचे बेच देना। तो 200 पॉइंट के रिस्क लेने की ताकत है, बेचने का नहीं, लेने का टाइम है। ये ओवरसोल्ड मार्केट है, डेटा है, आपके FIs के डेटा ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। निफ्टी की सपोर्ट रेंज पे आप आ गए हैं, बैंक निफ्टी की सपोर्ट रेंज पे आप आ गए हैं। यहाँ से रिकवर हो सकता है। अब रिकवरी में आप कितना ऊपर जा सकते हैं वो अलग बात है। 23,800 पे जाके रुकेंगे, 925 तक जाएंगे, ये 24,000 पार करेंगे, वक्त बताएगा। ठीक है। ये चाइना वाले डिसाइड करेंगे आप और हम कौन है, और FIs डिसाइड करेंगे। सो मुझे डर है ना, आगे चलते भी कोई HMPV का नहीं है, मुझे डर FIs का, कि अगर रिकवर हो भी गए 24,000 अगर वापस बेचने आ गए तो क्या। तो अल्टीमेटली FIs का मूड बदले, ये सेलर से बायर बने, वो चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है। वायरस तो आते जाते रहेंगे, डन। वायरस का डर कम है अभी तक तो, ओके। जब आएगा तो देखा जाएगा।
अब फिर ये मत बोल रहे कि आप तो उस दिन पहले तो बोले डर नहीं, तो हम आज की बात आज कर रहे हैं, 7 दिन बाद की बात अपने को नहीं पता। आज कोई भी नहीं बोल सकता है 7 दिन बाद वायरस में 1 लाख केस होंगे, आज सारा जीरो कर दो। अगर किसी को ये पता है तो कर दे, और कोई ये नहीं कह सकता 7 दिन बाद हम इसकी बात नहीं करेंगे, नहीं पता तो सब कुछ भर ले। तो जो नहीं पता उसकी बात नहीं है, जो अपने पता है